सितारा की अम्मी पाकिस्तान पहुंची। लगता है ये लोग सब इंतज़ार कर रहे थे, ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही सितारा की अम्मी आए, क्योंकि उधर तो इनका पहले ही कहना था कि सलमा की अम्मी को तो चले हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सितारा की अम्मी को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भूल गए कि सलमा और सितारा की अम्मी एक ही हैं। जैसे ये पहुंची और ये शरीफा बीबी, ये सऊदीया की क्वीन, लाइव स्टार्ट। और कल तक इनका कहना था हम ये मामला ख़त्म करना चाहते हैं। और इनके हस्बैंड, जो कि जिन पे जानी का टैग इन्होंने खुद लगवाया, उनका कहना था कि मेरे बारे में कोई बात करेगा तो मैं अब आके कोई बात नहीं करूँगा। लगता है कि इनका बीवी पे कंट्रोल ही नहीं है। रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि हम आज बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए आने वाले लोग, और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे सितारा की अम्मी के ऊपर। सितारा की अम्मी खैर बहुत ही नूरानी चेहरे वाली औरत लग रही थी। बहुत अच्छा लगा जब सितारा उनसे मिली, उसका वो छोटी छोटी चीज़ें अपनी वालदा के साथ दिखाना। लेकिन ये चीज़ें भी हेटर्स को लड़ गईं। हेटर्स का कहना था कि भाई ये अपनी माँ को कैश करवा रही है, इसे अभी माँ की याद आई। जब इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है, माँ की याद तभी आती है। तो सितारा ने ये 4 महीने जितने कर्ब में और मुश्किल में गुजारे हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल से कि कोई वक्त होगा जब सितारा को अपनी माँ की ज़रूरत होगी। तो बाकी लोगों का कहना था हीटर का कि वो प्रेग्नेंट है, उसे प्रेगनेंसी में छोड़ के आ गई, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इन्हीं लोगों से कहना चाहूँगी कि जब इनकी अम्मी को कोरोना हुआ था, अभी जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी बेटी की, तो ये अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने पहुंची हुई थी। जब माँ बाप बीमार थे, तो ऐसी हालत में बीमार माँ बाप को छोड़ के आप उम्रा करने गई हुई थी। आपको पता है कि उम्रे उम्रे से शायद ज़्यादा ही सवाब मिलता है कि अगर आप अपने बीमार माँ बाप की देखभाल करो। हत्ता कि कोई जहाद पे भी जाना चाहता है तो उसके बारे में इस्लाम में कहा गया है कि भाई, अगर तुम्हारे घर में माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो सबसे पहला फ़र्ज़ तुम्हारा वो है। तो यहाँ पर फिर मैं उन लोगों से कहूँगी कि भाई, अपनी अपनी ना अल्लाह राग मत अलापा करो। इस टाइम ज़ाहिर सी बात है भाई, सलमा यासीन की 2 जवान बेटियां हैं, तो वो बच्चों को संभाल सकती हैं। तो उनकी माँ को पहले तो ये चाहिए था कि इस उम्र में शायद वो बच्चा ना ही करती। ज़ाहिर सी बात है, जवान बेटियां, चलिए अगर हो गया है तो उनकी बेटियां ऐसी हैं कि वो उनको उनकी बड़ी अच्छे तरीके से केयर कर सकती हैं। तो बाकी सितारा को इस टाइम अपनी माँ की ज़रूरत थी, तो उसकी माँ आ गई। और उसकी माँ को वहाँ पे बहुत, पता नहीं वो किस माहौल में, इतनी टेंशन में वो औरत यहाँ पे रही है। सितारा की माँ, उसको कितनी तकलीफ़ होगी। और वो लोग भी तो अपना दिमाग रिलैक्स करना चाह रहे थे। 4 महीने में अगर सितारा ने टेंशन देखी है, तो सलमा की माँ ने भी बहुत टेंशन देखी है। तो क्या उनका हक नहीं बनता था कि वो जाके सुकून लें? तो मेरे नहीं ख्याल से कि अब जो चैनल तो बना के दे चुकी हैं सलमा यासीन साहबा अपने हस्बैंड को भी, तो मेरे नहीं ख्याल से कि अब वो काम शाम पे जाते होंगे, तो संभालें ना भैया अपने बच्चे को। साथ में बेटियां भी जवान हैं, तो उनकी माँ ने क्या सारी उम्र का ठेका ले रखा है इनका, कि वो उस वक्त माँ की टेंशन नहीं थी उन्हें, जब वो बैठ के लाइव्स किया करती थी और एक एक पोर्शन पे माँ बेचारी बैठी दुखी अपने आप को कोसा करती थी कि मेरे ये हो क्या गया है, और समझाती थी। माँ और बाप समझाते थे, बाप ने पैरों पे साफा तक रखा, लेकिन ये औरत नहीं समझी थी। तो उस वक्त किधर थी इनकी वो मोहब्बत किधर थी? तो आज जब माँ आ गई है, तो माँ के पीछे इतना रो रही है, अम्मी 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 तो इसने लगा रखी है। भाई, सितारा के पास तो अम्मी आई हैं, वो तो दिखाएगी ना व्लॉग्स में। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती इन हेटर्स। बस व्यूज़ के लिए ना कोई उठाना है, टॉपिक उठाना है इन लोगों ने, कुछ ना कुछ मिले कि हम अपने व्यूज़ हासिल करें, चाहे वो सितारा को जितना मर्ज़ी बदनाम करके। ये सितारा के सपोर्टर्स ने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी इनके ख़िलाफ़, इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये मोहतरमा अब अम्मी पहुंची नहीं है, पीछे से लाइव स्टार क्लैरिफिकेशन देना शुरू कि भाई मैंने गलत फहमी की बात की थी, कि मेरी अम्मी के साथ मेरी गलत फहमी हो गई थी। और भाई केड़ी तेरी गलती है? गलत फहमी अम्मी के साथ हुई थी भाई। अम्मी के ऊपर तो तुम डंके के चोट पे बैठ के अम्मी से क्या करती थी? अम्मी बेचारी कितनी दुखी थी कि भाई मेरी मेरी बेटियां दोनों सही हैं, नैना ने ये सब कुछ फैलाया है। मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ, मेरी बेटी का इतना दिमाग ख़राब है, मुझे कहती है कि कंटेंट के लिए आई है मेरे पास। तो उस वक्त सलमा यासीन माँ को ये अल्फाज बोलती थी, आज सितारा के पास आ गई हैं तो रो रही हैं, टसवे बहा रही हैं। मुझे बहुत ही अजीब लगती है ये औरत, यकीन करें ये मुझे बिल्कुल फ़ेक लगती है। सितारा के नाम पे मशहूर हो गई है, पॉपुलर हो गई है। अब इसका बंदा जो है, पहले ये बंदे के कंट्रोल में नहीं थी, तो अब सितारा के नाम पे ज़ाहिर सी बात है पॉपुलर हो चुकी, तो अब हस्बैंड साहब तो इसी की सुनेंगे, क्योंकि
ان کے لگائے بغیر یا ان کا فیس دکھائے بغیر ان کے ہسبینڈ کے ویوز نہیں آئیں گے. تو ہسبینڈ نے سوچا بھائی باہر جا کے کام کیا کرنا ہے, لوگوں کی تاریں شاریں کیا چوری کرنی. جو یہ دل بھر نے کہا تھا کہ یہ بہت یہ والا کام کرتا تھا, ہم سے چوریاں کرواتا تھا, تو بہتر ہے گھر بیٹھ کے بھائی بیوی کا جورو کا غلام بن کے تو کیوں نہ میں ویڈیوز ڈالوں بیوی کی تصویر لگا کے, تو کیوں نہ میں ایسے پاپولر ہو جاؤں. تو شرم آنی چاہیے ان دونوں میاں بیوی کو. خود ہی آتے ہیں بھی یہ چیزیں ختم کرو, یہ چیزیں ختم کرو, خود ہی 2 دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں یہ چیزیں لے کے. بس امی کا انتظار کر رہے تھے کہ امی یہاں سے نکلیں اور ہم واپس اپنے پینترے پہ آئیں, جو پینترا ہمارا پہلے تھا. اجازت دیجیے, ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ٹاپک تک, کوئی نیکسٹ ویڈیو تک, چاہے وہ ستارہ کی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو. اللہ حافظ.